हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो फ्रॉक को डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये अब जो चलेगा पूरा फ्रॉक का चलेगा। फ्रॉक्स। ओके, फ्रॉक के बारे में देखेंगे अब। फ्रॉक कैन लिव बोथ लैंड एंड इन फ्रेश वाटर एंड बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया और फाइलम कॉर्डेटा। देखिए, फ्रॉग आपका लैंड पे भी रह सकता है, ठीक है, जमीन पे, और फ्रेश वाटर पे भी रह सकता है। इसकी जो क्लास होती है वो एम्फीबिया होती है और इसका जो फाइलम है वो कॉर्डेटा है। इंडिया में जो मोस्ट कॉमन फ्रॉग पाया जाता है वो राना टिग्रीना पाया जाता है। तो ये चीज आप याद रखिए। अगर फ्रॉग में जो पहले आ चुका है, मतलब नीट के अलावा जो मेडिकल कोर्सेज होते थे उसमें आ चुका है, तो उसमें राना टिग्रीना आ चुका है। ओके, तो उसमें पूछा गया था मोस्ट कॉमन इंडियन फ्रॉग इज, तो उसमें इन्होंने राना टिग्रेना दिया था। ओके, तो ये चीज आ चुकी है। तो हो सकता है रिपीट कर दें, वैसे रिपीट बहुत कम ही होता है तो नीट में तो आप फिर भी याद रखिएगा। तो मोस्ट कॉमन जो इंडियन स्पीशीज है फ्रॉग की वो राना टिग्रीना है। दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इनका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता। देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट। फ्रॉग में क्या होता है, इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, ये वेरी करता है इन्वायरमेंट के हिसाब से। सच एनिमल्स आर कॉल्ड, ये कोल्ड ब्लडेड और पोइकोथर्मस होते हैं, ठीक है। यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस्ड चेंजेस इन द कलर ऑफ द फ्रॉग। जब आप ये देखोगे तो आपको फ्रॉग में कलर चेंजेस देखने को मिलेंगे। ग्रास में ये ग्रीन हो जाता है और अगर ये लैंड पे आएगा तो ये जमीन जैसा दिखने लगेगा। ओके, मतलब अगर ये ग्रास में है तो ये ग्रीन होता है, तो ये अपना कैमोफ्लाज करता है, ठीक है। इस चीज को कैमोफ्लाज कहते हैं कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट, मतलब अपने आसपास का जो माहौल है उसमें ढल जाना, ठीक है। ग्रास में है तो ग्रीन होगा, अब जब ये जमीन पे आ जाएगा तो ये ब्राउन हो जाएगा। आर while they are grasses and on dry land, they have ability to change the color to hide them from their enemies। तो ये एनिमीज से बचने के लिए अपना कलर चेंज कर लेता है, तो इसको कैमोफ्लाज बोलते हैं। दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। और ये जो कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है, मतलब प्रोटेक्टिव कलरेशन जो होती है फ्रॉग में, उसे हम मिमिक्री बोलते हैं। You may also know that frogs are not seen during peak summer and winter। आप जब भी फ्रॉग को देखोगे तो ये आपको समर एंड विंटर के पीक पे नहीं मिलेगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप बैरोज। क्या होता है उस दौरान, ये जो होते हैं ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं, समर स्लीप या विंटर स्लीप में चले जाते हैं। अगर ये समर स्लीप में जा रहे हैं तो इसे हम एस्टिवेशन बोलेंगे, और अगर ये विंटर स्लीप में जा रहे हैं तो इसे हम हाइबरनेशन बोलेंगे। ओके, तो आप फ्रॉग जो होता है ये कभी भी आपको पीक विंटर और पीक समर में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पीक समर में एस्टिवेशन में चला जाता है और पीक विंटर में ये हाइबरनेशन में चला जाता है, ठीक है। और इस चीज को आपको याद रखना है कि समर स्लीप को एस्टिवेशन बोलते हैं और विंटर स्लीप को हाइबरनेशन बोलते हैं। ओके, तो ये अपने डीप बरोज में चला जाता है टू प्रोटेक्ट देम फॉर एक्सटर्नल हीट एंड कोल्ड। तो ये अपने आप को एक्सटर्नल हीट एंड कोल्ड से बचाता है। दिस इज नॉन एज समर स्लीप, एस्टिवेशन, एंड विंटर स्लीप, हाइबरनेशन, रिस्पेक्टिवली। तो आप समझिए, ये समर स्लीप और विंटर स्लीप दोनों करता है फ्रॉग। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। द एनिमल्स विद अनस्टेबल बॉडी टेम्परेचर। जिन एनिमल का अनस्टेबल बॉडी टेम्परेचर होता है, देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट आर कॉल्ड। इस तरीके के बॉडी टेम्परेचर वाले एनिमल्स को क्या कहते हैं, जिनका बॉडी टेम्परेचर अनस्टेबल होता है, उनको हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड और पोइकियो थर्मस। देखिए आप, कोल्ड ब्लडेड और पोइकियो थर्मस। ओके,
चेंज इन कलर ऑफ द फ्रॉग इज ड्यू टू अडेप्टेशन कॉल्ड कैमोफ्लाज और मिमिक्री, दोनों होता है, तो इसका सी हो जाएगा। ड्यूरिंग एक्सट्रीम विंटर्स फ्रॉग टेक शेल्टर इन द डीप बैरोज to protect them from external cold. This inactive life is called as, इस तरीके की लाइफ को क्या कहेंगे? ये विंटर में जा रहा है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइबरनेशन। और विंटर की जगह अगर समर लिखा होता तो आप क्या कहते? विंटर की जगह अगर समर लिखा होता तो आपका आंसर क्या होता? एस्टिवेशन, बी हो जाता। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन में विंटर लिखा है तो हमारा करेक्ट आंसर सी होगा। ओके, और अगर विंटर होता तो एस्टिवेशन होता, तो इस चीज को याद रखिएगा। अब हम मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे। हैव यू एवर टच्ड द स्किन ऑफ फ्रॉग? क्या आपने फ्रॉग की स्किन को टच करा है? अगर आपने फ्रॉग को कभी पकड़ा हो या टच किया हो तो आप देखिएगा उसकी जो स्किन होती है उस पर म्यूकस होता है, वो स्लिपरी होता है, आसानी से हाथ में नहीं आता। ठीक है, हमने तो पकड़ा है, लेकिन जिन बच्चों ने भी पकड़ा होगा तो उन्हें पता होगा कि ये एक स्लिपरी होता है। इसकी स्किन पे जो होता है एक म्यूकस होता है, मॉइस्ट होता है। ओके, द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। किसकी वजह से? म्यूकस की वजह से। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन अ मॉइस्ट कंडीशन। इसकी जो स्किन होती है वो ऑलमोस्ट मॉइस्ट कंडीशन को मेंटेन करती है। द कलर ऑफ डोर्सल साइड ऑफ बॉडी इज जनरली ऑलिव ग्रीन। देखिए आप, ये वाला जो है ये डार्क होगा कलर, ठीक है, डोर्सल साइड पे, डोर्सल डार्क ग्रीन, यहां पर पेल येलो होगी, पेल येलो। किस साइड में? वेंट्रल। ओके, यहां पर देखिए ये जो है कलर होगी, ये जो है ये वाला पोर्शन, ये टिम्पेनम मेम्ब्रेन होती है। ओके, ये इसकी आईज होती हैं, ये इसका हेड है, यहाँ नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नॉस्ट्रिल। ये फोर लिम्ब है, ये इसका हिंड लिम्ब है। ओके, तो जो डोर्सल साइड पे होगी वो डार्क जनरली ऑलिव ग्रीन होगी। डार्क ग्रीन लिख दी मैंने, एक सेकेंड। ऑलिव ऑलिव ग्रीन। ओके, ऑलिव ग्रीन विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। अब ये क्या कह रहा है? ऑलिव ग्रीन होगी लेकिन डार्क इरेगुलर स्पॉट्स होंगे इस तरीके के, ठीक है, ये डार्क इरेगुलर स्पॉट्स हैं इसके। ऑन द वेंट्रल साइड द स्किन इज यूनिफॉर्मली पेल येलो। मैंने आपको बताया आगे की तरफ जो होगी वो पेल येलो कलर की होगी। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बाई एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन। फ्रॉग जो होता है वो पानी नहीं पीता क्योंकि ये अपनी स्किन के जरिए पानी की कमी को पूरा करता है, क्योंकि ये स्किन से ही एब्जॉर्ब करता है वाटर को। ओके, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फ्रॉग। The color of dorsal side of the body is uniformly pale yellow। पहले ही मिल गया मैं, डोर्सल साइड पर ऑलिव ग्रीन था ये, तो ए होगा। बाद बाकी ऑप्शन देखते हैं, हमें इनकरेक्ट ही तो ढूंढना था, ए मिल गया। अब करेक्ट वाले भी पढ़ ला। मेल फ्रॉग हैव साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक एंड अ कॉपुलेटरी पैड ऑन फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब। तो ये अभी हम आगे देखते हैं, चलिए। बॉडी ऑफ अ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। अब देखिए फ्रॉग की जो बॉडी होती है वो आपकी हेड एंड ट्रंक में होती है। देखिए हेड हो गया और ट्रंक में डिवाइड होती है, इसकी नेक नहीं होती, ठीक है। आ नेक एंड टेल आर एब्सेंट। नेक नहीं होगी और टेल नहीं होगी, फ्रॉग में नेक और टेल एब्सेंट होती है। अबव द माउथ
अ पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स इज प्रेजेंट, पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते, आई आर बल्ज्ड एंड कवर्ड बाय ए निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। देखिए यहां पर इसकी आई के पास एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है जो आई को कवर करती है। ओके, दैट प्रोटेक्ट देम वाइल इन वाटर। जब ये वाटर में होगा तो ये एक तरीके से आप ये समझ लीजिए लेयर चढ़ जाती है ताकि इसकी आई को वाटर से प्रोटेक्ट कर सके। ओके, ऑन देयर साइड ऑफ आईज अ मेम्ब्रेनस टिम्पेनम। मैंने आपको दिखाया कि साइड में जो है ये टिम्पेनन मेम्ब्रेन है। ईयर रिसीव्ड साउंड सिग्नल्स, ईयर जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिसीव्ड करते हैं साउंड सिग्नल्स को। ओके, द फोर लिम्ब एंड हिंड लिम्स हेल्प इन स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग एंड बरोइंग। अब जो इसके पास हिंड लिम्ब और फोर लिम्ब होती हैं वो क्या करती हैं, स्विमिंग में हेल्प करती हैं, वॉकिंग में हेल्प करती हैं, लीपिंग में हेल्प करती हैं। तो देखिए मैं आपको एक चीज दिखा दूं, एक मिनट कहाँ गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसके इस तरीके से पैर हैं। ओके, तो ये पेट्स से होंगे ये, ताकि ये स्विमिंग में हेल्प करें। ओके, द हिंड लिम्ब एंड इन 5 डिजिट्स एंड जो हिंड लिम्स होते हैं उसमें 5 डिजिट्स होते हैं। ओके, एंड दे आर लार्ज एंड मस्कुलर देन फोर लिम्स, ये लार्ज होते हैं और मस्कुलर होते हैं, फोर लिम्स है। द एंड इन 4 डिजिट, और जो एंड वाले होते हैं वो 4 डिजिट में होते हैं। फीट हैव वेब्ड डिजिट दैट हेल्प इन स्विमिंग, जो मैंने आपको अभी दिखाया इस तरीके से होते हैं, तो ये वेब्ड होते हैं। ठीक है, वेब्ड डिजिट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं स्विमिंग में। फ्रॉग फ्रॉग्स एक्सिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फोसिस, फ्रॉग्स जो होते हैं वो एक्सिबिट करते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फोसिस। मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड by the presence of sound producing vocal sac and also a copulatory pad on the first digit of the forelimb which are absent in female frog। मैं आपको बताता हूं, देखिए जैसे कि यहाँ पर फोर लिम्ब है, ठीक है, इस ये इस तरीके से हो गया, इसका कॉपुलेटरी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, कॉपुलेटरी पैड कहाँ गया, कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होती है, और ये कॉपुलेटरी पैड जो होता है ये मेल के पास होता है, फीमेल के पास नहीं होता। ओके, आइडेंटिफाई द वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर विच प्रोटेक्ट्स द आईज ऑफ द फ्रॉग इन वाटर। आइस, फ्रॉग की आइस को प्रोटेक्ट करने वाली क्या है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, कवर चढ़ जाता है ताकि आइस प्रोटेक्ट रहे। अब एनाटॉमी की बात करें हम फ्रॉग की, अब इसमें हम फ्रॉग की पूरी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि फ्रॉग कैसा दिखता है, फ्रॉग की एनाटॉमी क्या है बॉडी की। ओके, 1 सेकेंड। the the body cavity of frogs accommodate different organ systems such as digestive, circulatory, respiratory, nervous, excretory and reproductive system while the well developed structure and function। तो फ्रॉग का जो होता है वाइल डेवलप्ड एंड वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है। आपने अगर पहले डाइसेक्ट था फ्रॉग का, पर आपने नहीं किया हुआ। डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें, द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग आर कार्निवोरस। ये चीज देखिए आप,
हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। फ्रॉग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है सिमिलर होता है, ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो तो, बस थोड़े बहुत चेंजेस हैं। कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट। एलिमेंट्री कैनाल कैसी होगी? शॉर्ट होगी। एक सेकंड से फोटो बनाया, ये देखिए, ये इस तरीके का होगा इसका, ठीक है। ये ईसोफेगस हो गई, स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन, ये रेक्टम हो गया, ये क्लोएका एपरेटस हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये बाइलोब्ड होता है, ये क्लोएका हो गई। यूरेटर दो होते हैं इसमें, ठीक है। किडनी हो गई, फैट बॉडीज हो गई, किडनीज भी पेयर्ड में ही होंगी, तो दो किडनी हो गई, लंग्स हो गए आपके, ये फैट बॉडीज हो गई, ओके। ये गाल ब्लैडर हो गया, ये इसका हार्ट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, एंड हेंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड। और जो इंटेस्टाइन की लेंथ जो होती है वो रिड्यूस्ड हो जाती है। द माउथ ओपन इनटू द बक्कल कैविटी दैट लीड्स टू द ईसोफेगस थ्रू फेरिंग्स। अब जो माउथ जो होता है ओपन होता है बक्कल कैविटी में, जो लीड करता है ईसोफेगस को थ्रू फेरिंग्स के। ईसोफेगस इज अ शॉर्ट ट्यूब दैट ओपन इनटू द स्टोमक। ईसोफेगस जो है वो शॉर्ट ट्यूब है जो ओपन कहाँ हो रही है? स्टोमक में। देखो, ईसोफेगस है, ओपन कहाँ हो रही है? स्टोमक में। ये ओपन हो रही है, ओके, ओपन हो गई, तो ये स्टोमक में ओपन हो रही है। Stomach, which in turn continuous and the intestine, rectum, and finally open outside the cloaca. Liver secreted bile that is stored in the gallbladder. Pancreas, a digestive gland, produce pancreatic juice containing digestive enzyme. Food is captured by the bilobed tongue. Food जो captured करता है कैसे करता है? बाइलोब्ड टंग से। एलिमेंट्री कैनाल हो गई, इसकी दो ग्लैंड्स हो गई, लिवर एंड पेनक्रियाज। एलिमेंट्री कैनाल में आपके क्या आ गया? माउथ, फेरिंग्स, स्टोमक, इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन में, रेक्टम हो गया, क्लोएका कॉमन ओपनिंग फ्रॉम एक्सक्रेटरी जेनाइटर, ओके। देखिए, ईसोफेगस हो गई, लिवर, ईसोफेगस कहाँ ओपन हो रही है? स्टोमक में। फिर इंटेस्टाइन आ गई, इंटेस्टाइन से ये रेक्टम में ओपन हुई, रेक्टम आपका क्लोएका, फिर क्लोएकल अपर्चर, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है। ये है तो सिंगल पर बाइलोब्ड है। यूरेटर दो है, ठीक है। किडनी हो गई आपकी, फैट बॉडीज हो गई, लंग्स हो गई, ये गाल ब्लैडर हो गए, हार्ट, ईसोफेगस, ओके। फूड इज कैप्चर्ड बाय द बाइलोब्ड टंग। डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl। HCl आ गया, हमारे पास भी HCl प्रेजेंट है, एंड गैस्ट्रिक जूसेस, और गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं सीक्रेटेड फ्रॉम द वॉल ऑफ द स्टोमक। हमारा जो है, अब देखिए HCl जो है इसका कहाँ से सीक्रेट हो रहा है? स्टोमक की वॉल से। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड काइम इज पास्ड फ्रॉम स्टोमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो ये पास करेगा फूड जो है उसको हम बोल रहे हैं काइम। पार्शियली जो डाइजेस्टेड फूड है उसको हम क्या बोल रहे हैं? काइम। अब ये काइम जो है ये पास्ड करेगा स्टोमक से। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, द ड्यूडेनम रिसीव्ड, उसके बाद ड्यूडेनम रिसीव करेगा बाइल फ्रॉम गाल ब्लैडर एंड पेनक्रियाटिक जूसेस फ्रॉम द पेनक्रियास थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट। Bile emulsified fat and pancreatic juices digest carbohydrate। pancreatic juices क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे और प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। ये चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। ये
दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, ये सेम है, ठीक है, ह्यूमन वाले उससे। फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस इन द intestine. Digested food is absorbed by the numerous finger-like folds in the inner wall of intestine called villi and microvilli. खाने को पुश भी तो करना है, तो इंटेस्टाइन होती है, उसके अंदर विलाई एंड माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है। द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट रिमूव हो जाता है रेक्टम के जरिए, पास आउट थ्रू क्लोएका, पास आउट थ्रू क्लोएका। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो पास आउट हो गया। ओके, अब ये चीज पढ़ेंगे हम। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग is well developed and consists of alimentary canal and digestive glands. तो डाइजेस्टिव फूड है फ्रॉग का, वो वेल डेवलप्ड है एंड कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सही बात है ये। लिवर, लिवर जो है आर डाइजेस्टिव ग्लैंड सीक्रेट्स बाइल दैट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। ये वाली बात सही है। डाइजेस्टिव लिवर है, उसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, वो सीक्रेट कर रही है बाइल, बाइल जूस को जो स्टोर्ड होता है गॉल ब्लैडर में। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सिंस फ्रॉग आर कार्निवोरस हेंस एलिमेंट्री कैनाल इज, जब फ्रॉग कार्निवोरस है तो इसकी एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होगी। ओके, व्हाट डज स्टोमक सीक्रेट इन फ्रॉग फ्रॉम डाइजेशन। अब देखो फूड को डाइजेस्ट करना है तो फ्रॉग में क्या सीक्रेट होता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए? HCl, HCl के साथ और क्या चीजें होंगी? गैस्ट्रिक जूसेस होंगे। तो डी हो जाएगा, बोथ HCl एंड गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है, जूस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? फूड इन फ्रॉग्स इज कैप्चर्ड बाय बाइलोब्ड टंग। फूड पार्शियली, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो जो फूड जो होता है फ्रॉग का वो कैप्चर्ड किससे होता है? बाइलोब्ड टंग के जरिए फूड कैप्चर करता है फ्रॉग। ठीक है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड काइम, जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? काइम। और वो पास्ड फ्रॉम स्टोमक टू ड्यूडेनम। ये वाली भी बात सही है, इसकी भी बात सही है, तो इनकरेक्ट ढूंढना है हमें। ड्यूडेनम रिसीव्स बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियास थ्रू बाइल कॉमन बाइल डक्ट। ये वाली भी बात सही है। ठीक है, ये अभी मैंने आपको ऊपर ही समझाई है। डी, डाइजेस्ट फूड इज एब्सॉर्ब्ड बाय न्यूमेरस फिंगर लाइक फोल्ड्स इन द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कॉल्ड क्रिस्टे। ये बात गलत है, तो डी मिल गया हमें, इसका डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, इनकरेक्ट है ये वाला। अब हम फ्रॉग के रेस्पायरेशन सिस्टम की बात करेंगे। ओके, फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड एंड इन वाटर बाय टू डिफरेंट मेथड। देखो फ्रॉग जो होता है ये रेस्पायरेशन करता है दो डिफरेंट मेथड से। अगर ये पानी में तो रेस्पायरेशन अलग तरीके से करेगा, और जब लैंड पे आ जाता है तब रेस्पायरेशन अलग तरीके से करेगा। इन वाटर, अगर वाटर में है तो स्किन के जरिए करेगा। एक्ट एज एक्वाटिक रेस्पायरेटरी ऑर्गन, तो इसके पास एक्ट एक रेस्पायरेटरी ऑर्गन है। ठीक है, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन बोलेंगे। ये इस तरीके स्किन के जरिए रेस्पायरेशन कर रहा है, तो ये एक एक्ट कर रहा है एक्वाटिक रेस्पायरेटरी ऑर्गन। स्किन जो एक्ट कर रही है वो एक रेस्पायरेटरी ऑर्गन की तरह एक्ट कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फ्रॉग में क्यूटेनियस रेस्पायरेशन क्या है, तो आप बताओगे स्किन के जरिए जो ये रेस्पायरेशन कर रहा है उसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। इसकी स्किन एक्ट कर रही है एज ए रेस्पायरेटरी ऑर्गन, एक्वाटिक रेस्पायरेटरी ऑर्गन। ओके, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन ऑन लैंड। अब वहां आ गया, तो स्किन जो है डिफ्यूजन का काम कर रही है किस पर? लैंड पर। द बक्कल कैविटी, स्किन एंड लंग्स एक्ट एज द रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स। अब यहाँ पर स्किन आ गई, लंग्स आ गई, अब ये एक्ट कैसे कर रहे हैं? रेस्पायरेटरी ऑर्गन की तरह। ठीक है, द रेस्पायरेशन बाय लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पायरेशन।
अब जो लंग्स के जरिए रेस्पायरेशन होगा उसे बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पायरेशन। ठीक है, फ्रॉग में देखो, पानी में जो रेस्पायरेशन अगर फ्रॉग कर रहा है तो हम उसे बोलेंगे क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, और फ्रॉग जब लैंड पर रेस्पायरेशन कर रहा है तो हम उसे बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पायरेशन। तो ये दो चीजें याद रखना। अगर आपसे आंसर में पूछ ले कि फ्रॉग में क्यूटेनियस रेस्पायरेशन और पल्मोनरी रेस्पायरेशन किसे बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर क्यूटेनियस रेस्पायरेशन कर रहा है तो ये वाटर में कर रहा है, पल्मोनरी रेस्पायरेशन कर रहा है तो ये जमीन पर कर रहा है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना। द लंग्स आर अ the lungs are a paired of elongated pink color sac like structure present in the upper part of the trunk region thorax। ठीक है, thorax present नहीं होती। air enters through the nostril into the buccal cavity and then to lungs। अब एयर वही है, पहले नोस्ट्रिल से गई, बक्कल कैविटी में गई, फिर उसके बाद लंग्स में जाएगी ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो अभी तक तो तुम्हारा जो फ्रॉक था वो होश में था, खूब खा रहा पी रहा था, मजे ले रहा था, तो तुम्हें मालूम था कि ये कैसे क्या रेस्पायरेशन कर रहा है। ठीक है, सब काम कैसे कर रहा है, एयर भी जा रही है नोज के जरिए, ठीक है, स्किन के जरिए कर रहा है या लंग्स के जरिए कर रहा है, ये तुम्हें पता था। अब आ जाता है फ्रॉक एस्टिवेशन में और हाइबरनेशन में। अब गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा? थ्रू स्किन। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू स्किन। अब जो गैसियस एक्सचेंज होगा वो कहां से होगा? स्किन से होगा। ओके, ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ रेस्पायरेशन इन एडल्ट फ्रॉग। अब ये देखो भाई, अब फ्रॉग एडल्ट है तो इसमें हमें मेथड ऑफ रेस्पायरेशन बताना है। क्यूटेनियस रेस्पायरेशन करता है, कर लेता है भाई। पल्मोनरी रेस्पायरेशन करता है, कर लेता है। बक्कोफेरेंजियल रेस्पायरेशन कर लेता है। तो इसका डी ऑल होगा। ओके, अब हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। कुछ रहेगा क्या? अरे ऐसा पढ़ने के बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी अलग से पढ़ने की। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे हम। द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज्ड टाइप। अब जो वेस्कुलर सिस्टम होगा फ्रॉग का वो वेल डेवलप्ड होगा, क्लोज टाइप होगा। पहले ये देख लो, सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज टाइप है। अब ये यहाँ पे हार्ट, ब्लड एंड लिम्फ और ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो गया। हार्ट जो होता है 3 चैम्बर्ड है, 2 एट्रियम होते हैं और 1 एट्रियम होता है। ठीक है, इसके बाद साइनस, वेनस, ट्रंक्स, आर्टरीज और क्यूटेनियस आर्टरीज। ब्लड एंड लिम्फ की बात करें, ब्लड जो हो गया हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, आरबीसीज होती हैं, ओवाल होते हैं, प्लस न्यूक्लिएटेड होता है। लिम्फ जो है विदाउट होता है, आरबीसी एंड मैक्रो प्रोटीन होता है इसमें। ब्लड वेसल्स की बात करें, ब्लड वेसल्स प्लस पोर्टल वेन्स होती हैं। ओके, अब आगे देखते हैं ताकि चीजें अच्छी तरह क्लियर हो जाए। द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड। वेस्कुलर सिस्टम जो होगा फ्रॉग का वो वेल डेवलप्ड होगा, क्लोज टाइप होगा। फ्रॉग हैव अ लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो। फ्रॉग के पास लिम्फेटिक सिस्टम होगा। ओके, द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम innovated heart, blood vessels and blood. The lymphatic system consists of lymph channel and lymph nodes. Heart is a muscular structure situated in the upper part of the body cavity. It has 3 chambered। अब ये जो हार्ट है फ्रॉग का वो 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 एट्रियो होते हैं एंड 1 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, वही मैं कह रहा, गड़बड़ कहाँ है, ये वी है।
ये उल्टा बन गया है, बी उल्टा बन गया। ओके, तो 2 एट्रिया होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है एंड इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। और ये जो कवर्ड होता है वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। अब देखो यहां पर आ गए, ये हमारे पास राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है। ओके, साइनस वेनोसस है, यहां से ब्लड गया राइट एट्रियम से, फिर यहाँ लेफ्ट एट्रियम, फिर इधर आया, कंप्लीट बॉडी में घूम रहा है और ये कोरोनस एट्रियस है। ठीक है, वेंट्रल, तो ये पूरी बॉडी में घूम रहा है वेंट्रल। अ ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस जॉइंट्स। इस चीज को यार आप लोग बेटा ध्यान रख लो। अ ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर, ये आ सकता, अगर फ्रॉग में से आया तो ये वाली चीज आ सकती है। अ ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस joins the right atrium। ठीक है, it receive blood through the major vein called vena cava। ठीक है, ये देखिए ट्रायंगुलर बनना है, स्ट्रक्चर होता है जिसे हम साइनस वेनोसस बोलते हैं, जॉइन द राइट एट्रियम, जो ज्वाइन करता है राइट एट्रियम को, और इट रिसीव्स ब्लड, इट्स रिसीव्स ब्लड ब्लड थ्रू मेजर वेन, जिसको हम बोलते हैं वेना कैवा। ठीक है, द वेंट्रिकल ओपन इनटू अ सैक लाइक कॉनस आर्ट्रियोसस। ठीक है, ये वाली हो गई। ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट, ये हार्ट के वेंट्रल साइड पे होती है। द ओके, तो कुछ इस तरीके से दिखता है, यहां से ब्लड गया साइनस वेनोसस से, और जो आपकी ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर है वो साइनस वेनोसस का है। ओके, देखिए like conus, the blood from the heart is carried to all part of the body by the arteries, arterial system। अब जो ब्लड जो है कैरेट कर मतलब बॉडी के सारे पार्ट में घूमेगा, तो बॉडी बाय द आर्टरीज, तो इसको हम बोलेंगे आर्ट्रियल सिस्टम। मतलब पूरी बॉडी में घूम रहा है तो एक सिस्टम भी तो होना चाहिए, वो सिस्टम है आर्ट्रियल सिस्टम कहलाएगा। The veins collect blood from different part of the body to the heart and form the venous system। अब जितना भी ब्लड है फ्रॉग की बॉडी का वो कलेक्ट होकर हार्ट पे जाएगा, और इस सिस्टम को बोलेंगे हम वेनस सिस्टम। जो आर्टरीज ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं उन्हें हम आर्ट्रियल सिस्टम बोल रहे हैं, और जो ब्लड को कलेक्ट करने का काम कर रही हैं उन्हें हम वेनस सिस्टम बोल रहे हैं। स्पेशल वेनस कनेक्ट ओके, special venous connection between liver and intestine as well as the kidney and lower part of the body are present in frog। ठीक है, आपके पास एक कनेक्शन बन गया किसके बीच में, लिवर और इंटेस्टाइन के। ठीक है, एक कनेक्शन तैयार होता है लिवर एंड इंटेस्टाइन के बीच में, और उस एज वेल एज किडनी और लोअर पार्ट के बीच में ऑफ द बॉडी आर प्रेजेंट इन फ्रॉग की बॉडी में। द फॉर्मर इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड द लेटर इज कॉल्ड रीनल पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक, इसको हम बोल रहे हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और दूसरे को हम लेटर वाले को बोल रहे हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। द ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स। अब जो ब्लड जो इसका बन के तैयार हुआ, कंपोज हुआ, उसमें क्या है, प्लाज्मा है और सेल्स है। सेल्स कौन सी है, द ब्लड सेल्स आर आरबीसी, आरबीसी मौजूद है, सेम अपने जैसा है। ठीक है, पूरा ये जो है सेम अपने जैसा है। आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स, और एरिथ्रोसाइट्स डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, और ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड, अपने ही न्यूक्लिएटेड नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज अलग है। बस अगर आपसे पूछ लिया जाए फ्रॉग में जो आरबीसीज होती हैं वो न्यूक्लिएटेड होती हैं या नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, तो फ्रॉग की जो आरबीसी है वो न्यूक्लिएटेड है एंड कंटेन रेड कलर्ड पिगमेंट नेमली हीमोग्लोबिन, और जो पिगमेंट कंटेन कर रही है वो हीमोग्लोबिन कर रही है। रेड पिगमेंट जो है वो हीमोग्लोबिन है। ठीक है, द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड। अब जो लिम्फ है वो डिफरेंट है ब्लड से। इट लैक्स फ्यू प्रोटीन्स एंड आरबीसीज।
अब ये लैक क्या कर रहे हैं, कुछ प्रोटीन्स और आरबीसीज लैक कर रहे हैं। द ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स, गैसेज एंड वाटर टू द रिस्पेक्टिव साइट ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। अब ब्लड जो कैरीज कर रहे हैं वो न्यूट्रिएंट्स को कैरी कर रहे हैं, गैसेस को कर रहे हैं, वाटर को कर रहे हैं रिस्पेक्टिव साइड्स ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव्ड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट। ठीक है। द लिम्फेटिक सिस्टम इज फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ, अब लिम्फेटिक सिस्टम बनना है फ्रॉग का तो कैसे बनेगा, थाइमस, लिम्फ नोड एंड थोरैक्स डक्ट। गलत है, लिम्फ नोड, लिम्फ डक्ट एंड लिम्फ ग्लैंड्स, ये भी रॉन्ग है। वेल्डर्स रिंग, ये तो पहले से ही गलत है। डी वाला देखते हैं, लिम्फ चैनल्स एंड लिम्फ नोड्स, ये सही है। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो डी होगा। ओके। इन फ्रॉग्स द ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर ज्वाइनिंग द राइट एट्रियम, फ्रॉग में जो ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है, साइनस वेनोसस। ओके, तो ये चीज मैंने अभी आपको बताई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द हार्ट इज फ्रॉग इज मेड अप ऑफ एक्स चैम्बर। ठीक है, एक्स चैम्बर एंड इज कवर्ड बाय वाई, आइडेंटिफाई द एक्स एंड वाई। तो हमें आइडेंटिफाई करना है एक्स एंड वाई। अब जो फ्रॉग का हार्ट होता है वो 3 चैम्बर से मिलकर बना होता है। ओके, 3 हमारे पास 2 जगह है। वाई जो होता है वो पेरिकार्डियम होता है। ओके, इज कवर्ड बाय पेरिकार्डियम। जो फ्रॉग का हार्ट है जिस लेयर से कवर्ड है वो पेरिकार्डियम है, तो पेरिकार्डियम मिल गई हमें। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा, तो सी आंसर है। ओके। पी is a respiratory pigment containing by erythrocytes RBCs of Indian frog। P जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कंटेन करती है एरिथ्रोसाइट्स को, आरबीसीज। किसमें, इंडियन फ्रॉग। इंडियन फ्रॉग कौन सा है आपका, राना टिग्रीना। वार्ड कुड बी पी हियर, अब यहाँ पी क्या है, आरबीसीज है, हीमोग्लोबिन होगा। ठीक है। अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम, नाइट्रोजीनस वेस्ट इज कैरिड आउट बाय अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब जो फ्रॉग है उसने खाना खाया है, उसका जो नाइट्रोजीनस वेस्ट निकल रहा है उसके लिए वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारे पास। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंटेन्स ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास क्या है, 1 सेकेंड, हमारे पास पेयर्ड हैं किडनीज के, यूरेटर्स, क्लोइका एंड यूरिनरी ब्लैडर्स के। दीज आर कॉम्पैक्ट डार्क रेड एंड बीन लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड अ लिटिल पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी। तो देखिए ये जो होते हैं ये हमारे पास कॉम्पैक्ट डार्क रेड बीन लाइक स्ट्रक्चर हैं जो सिचुएटेड होते हैं पोस्टीरियर इन द बॉडी कैविटी ऑफ बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो इसके पास सेवरल फंक्शंस होते हैं और यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं और नेफ्रॉन्स कहते हैं। 2 यूरेटर्स हैं एमर्ज फॉर द किडनी इन द मेल फ्रॉग। The ureters act as urinogenital duct which opens into the cloaca in female. The ureters and oviduct open separately in cloaca। ये चीज देखिए आप, मेल के अंदर, ठीक है, 2 यूरेटर्स एमर्ज, 2 यूरेटर्स है हमारे पास, मर्ज होते हैं फ्रॉम द किडनी इन द मेल फ्रॉग। द यूरेटर्स एक्ट एज यूरिनोजेनिटल डक्ट विच ओपन्स इनटू द क्लोइका। किस में हो रहा है, ठीक है, इन फीमेल द यूरेटर्स एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन क्लोइका, फीमेल में। ठीक है, ओपन सेपरेट हो रही है, सेपरेटली ओपन हो रही है क्लोइका में। द थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम विच ऑल्सो ओपन
in the cloaca. The frog excretes urea and thus is a यूरियोटेलिक एनिमल बोलते हैं, क्योंकि ये यूरिया एक्सक्रीट करता है, जिसकी वजह से फ्रॉग को यूरियोटेलिक एनिमल बोलते हैं. एक्सक्रेटरी वेस्टेज आर कैरिड बाय ब्लड इनटू द किडनी वेयर इट इज सेपरेटेड एंड सीक्रेटेड. और इसी वजह से ये सेपरेटेड होते हैं और सीक्रेटेड एक्सक्रीट करते हैं. द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ फ्रॉग किडनी इज नेफ्रॉन. ठीक है, अब हम एंडोक्राइन सिस्टम देखते हैं. द सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इवॉल्व्ड in the frog. It include both neural system and endocrine system. The chemical coordination of various organs of the body is achieved by hormones which are secreted by the endocrine glands. ठीक है, तो ये जो सीक्रेट होते हैं हार्मोन्स वो एंडोक्राइन ग्लैंड से होते हैं. द प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड फाउंड इन फ्रॉग आर पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, pineal body, pancreatic isolates, एड्रिनल्स एंड गोनाड्स. द नर्वस सिस्टम. ठीक है, अब नर्वस सिस्टम हम देखते हैं. द नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. अब जो इसका नर्वस सिस्टम होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं. अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व के बीच है. ठीक है, मतलब उसमें क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स आ रहे हैं. एंड एन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. अब जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक आ रहे हैं. देयर आर 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स. ये चीज आप याद रखिएगा कि इसके जो क्रेनियल नर्व्स में जो पेयर्स होते हैं वो 10 होती हैं, यानी कि 10 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स में, arising from the brain. Brain is enclosed in a bony structure called brain box. अब जो ब्रेन जो होता है वो इनक्लोज होता है बोनी स्ट्रक्चर के, उसको हम बोलते हैं ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम. ठीक है, ब्रेन बॉक्स जो हो गया वो क्रेनियम हो गई. द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 4 लिम्ब, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. अब इसका जो डिवाइडेड इनटू 4 ब्रेन, जो ब्रेन डिवाइडेड है 4 ब्रेन में, मिड ब्रेन में और हिंड ब्रेन में. सॉरी, हिंड ब्रेन में 4 ब्रेन. देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया CNS, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड PNS हो गया. क्रेनियल नर्व्स में 10 पेयर्स होते हैं, स्पाइनल नर्व में भी 10 पेयर होते हैं. PNS से ANS और SNS निकला, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक. ओके, तो ये चीज याद रखिएगा. 4 ब्रेन इंक्लूड्स ऑल्फैक्टरी लोब, पेयर्ड cerebral hemisphere and unpaired dicephalon. The midbrain is characterized by a pair of optic lobe. अब जो मिड ब्रेन जो करेक्टराइज्ड होता है वो किस में होता है? ऑप्टिक लोब में. हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लंगेटा. अब हिंड ब्रेन कंसिस्ट कर आगे तक रहेगा सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लंगेटा. द मेड्यूला ऑब्लंगेटा पास आउट थ्रू द फोरामेन मैग्नम and continuous into spinal cord which is enclosed in the vertebral column. जो किसके enclosed है? vertebral column के. The hindbrain in frog consists of cerebellum, medulla oblongata. तो dicephalon नहीं होता है, तो D होगा, both A and B. Nervous system of frog is organized into CNS, PNS and ANS. तो A होगा इसका. अब हम बात करेंगे सेंसरी ऑर्गन की. अरे यार, पैर से फ्रॉग हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स, नेमली ऑर्गन ऑफ टच सेंसरी. फ्रॉग हैज डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसरी ऑर्गन. फ्रॉग के पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसरी ऑर्गन होते हैं, जिनके नेम होते हैं, टच की बात करें तो सेंसरी पेपिला, टेस्ट की बात करें टेस्ट बड्स,
स्मेल की बात करें तो नेसल एपिथीलियम। विजन की बात करें तो आईज होती हैं। एंड हियरिंग की बात करें तो टिम्पेनम विद इंटरनल ईयर्स। टिम्पेनम मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसके बाद इसके पास इंटरनल ईयर्स भी प्रेजेंट है। आउट ऑफ दीज आईज एंड इंटरनल ईयर्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। मतलब इंटरनल आईज एंड इंटरनल ईयर्स जो होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर्स एंड द रेस्ट आर कॉल्ड एग्रीगेशन अराउंड नर्व एंडिंग। Eye in a frog are a pair of spherical structures situated in the orbit in the skull. Okay, तो ये आपका सेंसरी ऑर्गन चल रहा है। These are simple eyes, ये इसकी सिंपल आइज होती हैं। पॉजेसिंग ओनली वन यूनिट, एक पेयर में होती हैं। एक्सटर्नल ईयर इसका एब्सेंट होता है। फ्रॉग एंड ओनली टिम्पेनम कैन बी सीन एक्सटर्नली। द ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम। अब जो ईयर होते हैं वो हियरिंग का काम करते हैं और बैलेंसिंग का काम करते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। ईयर जो होते हैं वो हियरिंग एंड बैलेंसिंग का काम करते हैं, उसी की वजह से फ्रॉग चल फिर पाता है। अगर बैलेंसिंग ना हो तो फ्रॉग गिर जाए। पहले ये देख लीजिए आप। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं मेल फ्रॉग की। ठीक है, तो मेल फ्रॉग के अंदर ये टेस्टीज होती हैं। उसके बाद टेस्टीज के ये साइड में एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स जो ओपन होती हैं वो रेक्टम में होती हैं। उसके बाद ये जो पोर्शन है ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है। ओके। फैट बॉडीज होती हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं। ओके, ये किडनी है। किडनी के अंदर बाइडर कैनाल्स होती हैं। ठीक है, जो ओपन होती हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट में। यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो होती है वो मेल में होती है। ओके, इसकी जो ओपनिंग होती है वो बाइडर कैनाल्स और नेफ्रेटिक ट्यूब्स में होती है। वासा एफ्रेंशिया 10 से 12 पेयर होती हैं। मिजोरियम पेरिटोनियम, ठीक है, ये वाली सेल्स है। इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। अब क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो टेस्टिस से वासा एफ्रेंशिया, फिर बाइडर कैनाल, फिर यूरिनोजेनाइटल डक्ट में जाता है, फिर यूरिनोजेनाइटल डक्ट से होता हुआ रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर और क्लोइका में जाता है। ओके, अब पढ़ते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करें। फ्रॉग हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फ्रॉग के पास वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। मेल रिप्रोडक्टिव organs consist of a pair of yellowish ovoid testes। इसके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है जो पेयर्ड में होता है, येलोइश होता है, अवॉइड टेस्टीज। फिगर 7.3 में आपने देख लिया है अभी। विच आर फाउंड adhered to the upper part of kidneys by a double fold of peritoneum called mesorchium। ठीक है, पेरिटोनियम फोल्ड होते हैं जिन्हें हम मेसोर्चियम बोलते हैं, ये वाले। ठीक है, पेरिटोनियम फोल्ड होते हैं जिन्हें हम मेसोर्चियम बोलते हैं। वासा एफ्रेंशिया आर 10 to 12 इन नंबर। वासा एफ्रेंशिया जो होती हैं वो 10 to 12 नंबर में होती हैं। द अराइज फ्रॉम टेस्टिस, दे एंटर द किडनी ऑन द साइड एंड ओपन इनटू बाइडर्स कैनाल। Finally, it communicates with the urogenital duct that comes out of the kidney and open into the cloaca। मैंने आपको पूरा भी दिखाया। The cloaca is a small maiden chamber that is used to pass fecal matter, urine and sperm to the exterior। ठीक है, ये देखिए, ये पूरा मैंने आपको दिखाया कहाँ ओपन हो रहा है। एक बार और देख लीजिए आप। अब इसमें हम देखते हैं, इन फ्रॉग क्लोएका इज स्मॉल मेडन चैम्बर यूज्ड टू पास फीकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म। सही बात है, जस्ट पढ़ा है। इन मेल फ्रॉग वासा एफ्रेंशिया आर
10 to 12 इन नंबर दैट अराइज फ्रॉम टेस्टिस, बिल्कुल सही बात है, इसका ए हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही है। इन फ्रॉग mesorchium is a thin fold of membrane extending between। mesorchium जो होती है एक थिन फोल्डेड होती है, ये किसके बीच में एक्सटेंड होती है, तो ये हमारी किडनी एंड टेस्टिस के बीच में होती है। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करें, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज। The ovaries are situated near kidneys and there is no functional connection। फीमेल, उससे पहले एक बार देखना, देखिए ये ओविडक्ट है, ठीक है, यह आपकी ओवरी है, ओवरी में अंडे हैं बहुत सारे यानी कि ओवा, ठीक है, यह आपकी यूरेटर है, यह आपका क्लोएका है, यह आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये क्लोएका अपर्चर है, ये किडनी है, ये ओवा है, ये ओवरी हो गई, एग यहाँ पर चले जाते हैं ओवा, फिर उसके बाद ये यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, ये यूरेटर है। ओके, ये किडनी है। डायग्राम ध्यान में रखिएगा तो चीजें आसानी से क्लियर हो जाती हैं। ओके गाइस, तो चलो बच्चों अब कहाँ आते हैं, कनेक्शन विद किडनीज। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज। द ओवरीज आर सिचुएटेड नियर किडनीज एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनीज, इनके बीच में फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता। A pair of oviduct arise from the ovaries open into the cloaca aperture। A mature female can lay, मतलब मैच्योर अगर फीमेल फ्रॉग है तो वो 2500 से 3000 तक ओवर रिलीज कर सकती है एक टाइम में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड टेक प्लेस इन वाटर। डेवलपमेंट इन्वॉल्व अ लार्वल स्टेज कॉल्ड टेडपोल। अब देखिए एग रिलीज हो रहे हैं, ओवर रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। अब ये जो लार्वल स्टेज है फ्रॉग टेडपोल बनता है। टेडपोल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म द एडल्ट। अब टेडपोल मेटामॉर्फोसिस में जाएगा, उसके बाद एडल्ट में चेंज हो जाएगा। ओके, तो फ्रॉग फीमेल जो होती है वो 2500 से 3000 ओवर रिलीज कर सकती है। ओके, इन फीमेल फ्रॉग्स द ओविडक्ट, यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर ऑल ओपन इनटू क्लोएका। तो ये सब कहाँ ओपन होती है, देखिए क्लोएका में ही हो रही है सब आके। ओके, इन प्रोसेस a tadpole larva changes into a adult frog। What could be a hair। अब कोई टेडपोल लार्वा है वो चेंज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फोसिस। ओके, अब वो चेंज हो रहा है ना एडल्ट में, लार्वा से टेडपोल बना, टेडपोल मेटामॉर्फोसिस कर रहा है और एडल्ट में चेंज हो रहा है तो उसे हम मेटामॉर्फोसिस बोलेंगे। तो इसका आंसर डी है। एक बार में 2500 से 3000 एग देती है। फ्रॉग आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड। फ्रॉग जो है बेनिफिशियल है मैनकाइंड के, बिकॉज दे ईट इंसेक्ट। ये क्या खाते हैं, इंसेक्ट, एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप। फ्रॉग जो होते हैं इंसेक्ट खाते हैं और आपकी जो फसल होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। फ्रॉग मेंटेन इलॉजिकल बैलेंस बिकॉज दीज सर्व एज एन इम्पोर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन। अब इनका फूड चेन में इंपोर्टेंट लिंक है, फूड चेन एंड वेब चेन, फूड वेब में इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की फूड चेन और वेब, फूड वेब में इंपोर्टेंट लिंक है। इन सम कंट्रीज द मस्कुलर लेग ऑफ फ्रॉग आर यूज्ड एज फूड बाय अ मैन। कुछ कंट्रीज में इनके मस्कुलर लेग्स खाए जाते हैं, ठीक है। ओके, तो ये मैंने आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया, इसमें आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने एक एक चीज आपको डिटेल में बताई है और बहुत ही अच्छे तरीके से बताई है, साथ में क्वेश्चंस भी आपको कराए हैं। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं। ओके, तो हमारी सीरीज चल रही है वन शॉट। तो वन शॉट में आप
देख सकते हैं सारे लेक्चर। ओके, तो वन शॉट में आ रहे हैं, अभी केमिस्ट्री के स्टार्ट हैं, बायो के भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप ज्वाइन कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं, या हमारा चैनल और ग्रुप दोनों है। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, व्हाट्सएप लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और आप अपनी प्रॉब्लम्स पूछा करिए। ठीक है, हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, क्योंकि अगर आपकी प्रॉब्लम रहेंगी तो आपको दिक्कत ज़्यादा आएगी, और अब एंड टाइम चल रहा है, तो आप अच्छी तरीके से चैप्टर क्लियर कीजिए। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।